हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्यगुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज द अपामार्क के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे प्लांट में हम जितने भी पॉइंट्स हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। उसी तरह इस वीडियो में भी हम जो अपामार्क प्लांट है उसके सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपामार्क के बोटेनिकल नेम की। तो जो अपामार्क है उसको लैटिन में बेसिकली अकारांथेस एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अकारांथेस पार्ट है वो बेसिकली अकांथेस से लिया जाता है, जो कि थॉर्न का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो अपामार्क है उसका जो ऊपर खरमंजरी रहता है वो थॉर्न लाइक स्पाइनस होता है, इसी कारण से इसको अकारांथेस एस्पेरा नाम दिया गया है। अब ये जो अपामार्क है वो बेसिकली बिलोंग करता है विद द अमारैंथेसी फैमिली, ठीक है, और ये अपामार्क कुल से आता है। वहीं पे बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो बेसिकली अपामार्क को शिखरी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं एकदम ऊपर की तरफ रहते हैं। शैल्य बोला जाता है इसको, मरकटी, दुर्ग्रह और खरमंजरी के नाम से जानते हैं। रीजनल नेम्स की बात करें कि डिफरेंट भाषा में इसे क्या बोला जाता है, तो बेसिकली इंग्लिश में इसे प्रिकली चाफ फ्लावर बोला जाता है, वहीं पे हिंदी में इसको चिरचिड़ी और मराठी में इसको अगधा के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि डिफरेंट आचार्य ने इसे कौन से वर्ग में रखा है, तो जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे कृमिघ्न वर्ग में रखा है, वमनोपग वर्ग में रखा है, शिरोविरेचन वर्ग में रखा है, और वहीं पे भाव प्रकाश की यदि हम बात करें तो भाव प्रकाश ने इसे गुणोच्चादी वर्ग में रखा है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द अपामार्क प्लांट। आगे अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज और एक्शंस की, तो जो अपामार्क है ये बेसिकली तीक्ष्ण होता है, जिसके कारण दीपन कार्य करता है। साथ ही साथ इसका रस कटु और तिक्त देखने को मिलता है। ये पाचन रोचन होता है, मतलब कि खाने में रुचि लाता है। छर्दी हो गया या फिर कफ हो गया, प्रमेह हो गया या फिर वात का नाश करता है, मतलब इनका शमन करता है। यूजफुल पार्ट की बात करें कि अगर हम लोग इससे औषधि द्रव्य बना रहे हैं तो किस पार्ट का यूज़ करेंगे, तो बेसिकली बताया गया है कि जो अपामार्क है उसके पंचांग का उपयोग करते हैं, मतलब कि इसके होल प्लांट का उपयोग करते हैं फॉर द औषधि प्रिपरेशन। एंड यहीं पे इसके रसादी पंचक की यदि हम बात करें, तो जो अपामार्क है अगर उसके पंचांग की बात करें तो पंचांग में बेसिकली रस इसका तिक्त और कटु होता है, गुण इसके सर और तीक्ष्ण होते हैं, विपाक इसका कटु होता है, ठीक है। पंचांग में इसका विपाक कैसा है, कटु है, और वीर कैसा है, उष्ण है। लेकिन वहीं पे अगर हम फल की बात करें तो जो फल होता है अपामार्क का वो मधुर रस वाला होता है, रुक्ष गुण वाला होता है, वहीं पे मधुर विपाक तथा शीत वीर्य का है। तो यहाँ पे एकदम अपोजिट देखने को मिलता है विद इन द पंचांग एंड फल। तो ये आपको याद रखना है कि जो अपामार्क है उसमें पंचांग के जो रसादी पंचक है वो अलग दिखने को मिलते हैं, वहीं पे फल के रसादी पंचक थोड़े डिफरेंट होते हैं। एंड इसके अग्र कर्म की बात करें तो जो प्रत्यय पुष्पा है, मतलब कि जो अपामार्क है वो बेस्ट होता है फॉर द शिरोविरेचन कम, ठीक है। इसको बेस्ट शिरोविरेचनीय द्रव्य बोला गया है किसे, अपामार्क को। वहीं पे इसके अदर एक्शंस की बात करें कि डिफरेंट अदर एक्शंस इसके क्या देखने को मिलते हैं, तो ये अग्नि दीपक होता है, मतलब जाठरा अग्नि अगर मानदेय हो गई है, अग्नि मानदेय हुआ है तो ऐसे कंडीशन में अग्नि को प्रदीप्त करता है। सरक होता है, मतलब कि अनुलोमन कार्य भी करता है। पाचक होता है, खाने को पचाता है, पाचन में मदद करता है। वमक होता है, मतलब कि वमन में मदद करता है, तथा छेदन होता है। तो ये सारे काम हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसके दोष के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली पंचांग जो इसका होता है वो कफ वात हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि जो पंचांग होता है कैसा होता है, उष्ण वीर्य का होता है, इसलिए वो क्या करता है, कफ और वात दोनों का शमन करता है। लेकिन जो फल होता है इसका वो कैसा देखा हम लोग ने, शीत वीर्य का देखा, तो जिसकी वजह से फल जो है वात को बढ़ाने वाला होता है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की बात करें अगर, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, मतलब कि अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो उसको कम करेगा। एंटी डायबिटिक होता है, मतलब प्रमेहग्न है। अबॉर्टिफेशेंट होता है, क्योंकि उष्ण वीर्य है, अगर पंचांग है तो वो उष्ण वीर्य का होता है, जिसके कारण इसके अबॉर्टिफेशेंट एक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ये डायूरेटिक होता है। एंटी लेप्रोटिक, मतलब कि कुष्ठग्न है। परगेटिव होता है, अनुलोमन कार्य करता है। हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी फंगल एक्शंस भी इसके देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसके रोगाग्नता की कि कौन कौन से कंडीशन में हम इसको बेसिकली इंडिकेट कर सकते हैं विद टू द पेशेंट, तो बेसिकली इसे अग्निमांद्य हो गया, अधमान, छर्दी, हृदय, मतलब कि हृदय का कोई भी प्रॉब्लम हो, अर्श हो गया, कंडू हो गया, तथा उदरशूल, उदर, अपची और दद्रु, मतलब ये सारे जितने भी डिजीजेस हैं, जितने भी व्याधि हैं, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं, अपामार्क को इंडिकेट कर सकते हैं। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि अपामार्क का जो बीज है उसको इंडिकेट किया जाता है विद इन द भस्मक रोग, ठीक है। अगर किसी को भस्मक रोग है, बहुत ज़्यादा खा रहा है बार बार, तो ऐसे कंडीशन में उसे अपामार्क हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं विद इन द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ अपामार्क। आगे अगर हम बात करें इसके
थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की कि आमयिक प्रयोग में इसका किस तरह से उपयोग होता है, तो बेसिकली बोला गया कि सबसे पहले अरसस के बारे में बताया गया कि अर्स दैट इज द पाइल्स में हमें अपामार्क का यूज देखने को मिलता है। क्या बोला गया कि अगर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसका, अपामार्ग के जो मूल है उसका चूर्ण लेना है और उसको हनी के साथ ही साथ तंडुलोदक के साथ दैट इज द राइस वाटर के साथ अगर डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो वो उसका अर्सेस में मतलब कि पाइल्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं पे रक्त अर्स मतलब कि ब्लीडिंग अगर पाइल्स है तो ऐसे कंडीशन में भी अपामार्ग का जो सीड है उसको हम लोग ले सकते हैं अलॉन्ग विद द तंडुलोदक दैट इज द राइस वाटर, तो वहाँ पे भी रक्त अर्स में भी इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। विशोचिका की बात करें दैट इज द डायरिया की बात करें तो डायरिया में भी हम क्या करते हैं, अपामार्ग के मूल को कल्क करते हैं, मतलब कि अपामार्ग मूल लेते हैं उसका कल्क बनाते हैं और उसको वाटर दैट इज द कोष्ण जल हो गया या फिर नॉर्मल वाटर के साथ लेते हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है फॉर द विशोचिका। ठीक है, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द अपामार्ग प्लांट। आगे अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की कि कौन से एरियाज में कौन से रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो प्लांट है वो ग्रो करता है अबंडेंटली इन द वेस्ट प्लेसेस जैसे कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन हो गए तो वहाँ पे इसका ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड वहीं पे मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये वाइल्ड पेरेनियल हर्ब है जो कि 30 से 90 सेंटीमीटर इन हाइट ग्रो करता है और इसके जो रूट होते हैं बेसिकली वो ब्रांच टाइप रूट के फॉर्म में रहते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इसका एरियल इरेक्ट रहता है, एंगुलर रह सकता है, ब्रांच्ड रहता है, हेरी ग्रीन हो सकता है, हर्बेसियस स्टेम रहता है, लेकिन नीचे की तरफ ये कैसा रहता है, वुडी रहता है। अब एक और मेन चीज बताया गया कि जो नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं स्टेम में और वो कहीं कहीं पे वॉयलेट या फिर पिंक कलर भी देखने को मिल सकता है विद ऑन द नोट्स। लीफ की अगर हम बात करें तो जो लीफ होता है वो सिंपल देखने को मिलता है और साथ ही साथ बोला गया है कि ये अपोजिट फॉर्म में पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे स्पाइक विद द रिफ्लेक्स फ्लावर देखने को मिलता है जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग पेडंकल। और फ्लावर अगर हम बात करें तो फ्लावर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैक्टेट होता है जो कि एक्टिनोमार्फिक कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड जो फ्रूट होता है इनका वो इंडेसेंट एक्ने के फॉर्म में रहता है जो कि इनक्लेज्ड होता है विद इन द परसिस्टेंट पेरियांथ एंड द ब्रैक्टियोल और सीड जो होता है उनका एंडोस्पर्मिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अपामार्ग प्लांट। आगे हम बात करते हैं इसके मात्रा दैट इज द डोज की कि अब जो अपामार्ग है उसको तो औषधि के लिए प्रयोग कर रहे हैं लेकिन किन मात्रा में कौन से कल्प में कितनी मात्रा इसकी लेनी चाहिए। तो अगर हम इसका छार बना रहे हैं ठीक है तो छार में हम क्या करेंगे 0.5 से 2 ग्राम तक का इसका मात्रा लेंगे। वहीं पे स्वरस बना रहे हैं तो स्वरस में 10 to 20 ml की मात्रा लेंगे। मूल का चूर्ण है दैट इज द पाउडर फॉर्म ऑफ मूल ले रहे हैं तो उसमें 3 से 6 ग्राम ऑफ द अपामार्ग का यूज़ करेंगे और बीज का चूर्ण ले रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम यूज़ करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डोजेस में हम क्या करते हैं अपामार्ग का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द डिफरेंट कल्पास। एंड आगे अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की कि कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है तो बेसिकली अगर होल प्लांट की बात करें तो उसमें एकरेंथिन नाम का एल्कोलाइड पाया जाता है। रूट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओलियोनेलिक एसिड देखने को मिल सकता है और सीड की अगर बात करें तो सीड में सैपोनिन ए बी सी डी आदि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट वो पाए जाते हैं। एंड वहीं पे हम इसके रिसर्च कॉर्नर की बात करें तो रिसर्च कॉर्नर में हमें देखने को मिलता है कि जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द लीफ ऑफ द अकारेंथस एस्पेरा मतलब कि जो हमारा अपामार्ग प्लांट है उसके लीफ से निकाला हुआ जो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है वो एक्सेलेंट इफेक्ट शो करता है इन द वाउंड हीलिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो वाउंड हीलिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन द मेथनॉलिक लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ अकारेंथस एस्पेरा। वहीं पे सेकेंड देखने को मिलता है इसका रिसर्च कॉर्नर की जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है किसका अकारेंथस एस्पेरा दैट इज द अपामार्ग का उसमें एबिलिटी देखने को मिलती है टू मेंटेन द रीनल फंक्शन एंड रिड्यूस द रीनल इंजरी मतलब किसी भी प्रकार की अगर रीनल इंजरी हो रही है तो उसको कम करता है साथ ही साथ जो रीनल फंक्शन है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इसके अच्छे इफेक्ट हमें किडनी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो दो एक्शन एक तो हीलिंग वाउंड हीलिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है इसकी और दूसरा रेनल इंजरी को भी ये मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं विद इन द रिसर्च कॉर्नर ऑफ द अपामार्ग प्लांट। आगे अगर हम बात करें इसके फॉर्मुलेशंस की दैट इज द प्रमुख योगों की कि कौन कौन से इससे योग बनाए जाते हैं कौन कौन से डिफरेंट कल्पास बनाए जाते हैं जिसका हम औषधि में प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला गया है कि जो अपामार्ग छार है उसको हम लोग अर्श में यूज़ करते हैं। अपामार्ग तेल का यूज़ बेसिकली क्रीमीज सिरसुल में किया जाता है। वहीं पे अपामार्ग की अगर वर्ती है तो इसको योनिगत रक्तस्राव या फिर योनि व्यापत है तो ऐसे कंडीशन में यूज़ करते हैं। वहीं पे बताया गया कि अगर त्रिफलादि तेल है तो उसमें अपस्मार में यूज़ करते हैं।
महापंचगव्य घृत है तो उसका उपयोग हम अपास्मार, उन्माद, शोथ आदि में करते हैं। एंड देन अपामार्ग अगर कल्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ हम लोग अश्रुक धारा में करते हैं, दैट इज़ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर में करते हैं। साथ ही साथ अगर अपामार्ग का घृत है तो उसका यूज़ हम लोग स्ट्रूल में करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की रूजा हो गई तो वहाँ पे हम अपामार्ग घृत का उपयोग करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्पाज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपामार्ग का यूज़ करते हैं और इसके अलग अलग थेरापेटिक इंडिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें थी हमें अपामार्ग प्लांट में, जो कि हमें बेसिकली लिखना है हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे। एंड इफ़ अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोज़ में आगे से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ उन सारी चीज़ों को। सो इसी तरह के द्रव्यगुण रिलेटेड वीडियोस, अगर तंत्र रिलेटेड वीडियोस के लिए एंड बीएमएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।